फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन को हफ्ते की सुबह 6:40 पर चंचलगुड़ा जेल से रिहा किया गया। जेल हुकाम ने उनकी रिहाई की तस्दीक की। जेल से निकलने के बाद अल्लू अर्जुन सीधे गीता आर्ट्स के दफ्तर पहुंचे और जुबली हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उनके अहल खाना ने नम आंखों से उनका इस्तकबाल किया। पुलिस ने अल्लू अर्जुन की रिहाइशगाह के तरफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे। अदाकार को जेल के पिछले गेट से निकाला गया था और पुलिस स्कॉट के साथ गीता आर्ट्स के दफ्तर पहुंचा दिया गया था। अल्लू अर्जुन को चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल किया गया था, जब अदालत ने संध्या थिएटर के करीब भगदड़ के वाक़े के बाद उन्हें 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया था। उनकी कानूनी टीम ने अदालत से जमानत की दरख्वास्त की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्तों की अबूरी जमानत दे दी। अल्लू अर्जुन के वकील ने जेल सुप्रिटेंडेंट को 50,000 रुपए की जमानत जमा कराई, ताहम हाई कोर्ट से जमानत के दस्तावेजात जुमे की रात ताखिर से मौसूल होने की वजह से अल्लू अर्जुन को रात जेल में गुजारनी पड़ी थी। And it's purely out of my personal control, and I have been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films, and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life, and never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. You know, we can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again, I'd like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए, अंदर के प्रति ఒక్కరి की చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। థ్యాంక్ యూ। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी रियासती वुज़रा ने शख्सी तौर पर गुरुकुल और अकामती स्कूल्स व हॉस्टल्स का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। वहां उन्होंने तलबा के साथ लंच किया और उनसे तफसीलात हासिल की। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि गुरुकुल तालीमी इदारों को कई जहती सलाहियतों के मराकज के तौर पर तस्लीम कराने का हदफ होना चाहिए। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के चिलकुर में गुरुकुल स्कूल का दौरा किया और वहाँ गुरुकुल इदारों और फलाही हॉस्टल में कॉमन डाइट मुश्तरका खुराकी निज़ाम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा है कि BC, SC, ST और अक़लियती गुरुकुल इदारों और हॉस्टल्स में एक जैसा मेन्यू नाफिज किया जा रहा। रियासती हुकूमत ने डाइट चार्जेस में इजाफे के मुताबिक नया मेन्यू तैयार किया है। इस मौके पर मुनक़दा तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि गुरुकुल इदारों का निज़ाम PV नरसिम्हा राव के दौर में शुरू किया गया था। उन्होंने हालिया दिनों में डाइट चार्जेस में इजाफा का जिक्र करते हुए कहा है कि हमने गुरुकुल इदारों की बका के लिए इस प्रोग्राम को काफ़ी अहमियत दी है और इन इदारों के तलबा की सलाहियतों को निखारने के लिए किए जाने वाले इक़दामात मौसर हैं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन वो B वेंकटेशम और साबिक़ DGP महेंदर रेड्डी भी एक वक्त में गुरुकुल के तलबा थे। तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी महेश्वरम में TG सोशल वेलफेयर गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल में कॉमन डाइट प्लान का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती म्यूनसिपल शहरी तरक्की महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी M दाना किशोर ने मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और मेन्यू डाइट प्लान का इफ्तिताह अमल में लाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी नामपली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी यूनिफॉर्म डाइट प्रोग्राम में शिरकत की, जिसका एहतमाम तेलंगाना मिनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी आसिफ नगर बॉयज 1 आगापुरा हैदराबाद ने किया था। इस मौके पर उनके साथ दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
साल 2025 की नुमाइश जो 1 जनवरी से 15 फरवरी तक जारी रहेगी, इसका शुमार शहर के सबसे बड़े और तारीखी मेलों में होता है। इस साल टिकट की कीमत 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है, जो टिकट में 10 रुपए का इजाफा है। ये इजाफा साल जनवरी 2023 में ही किया गया था। नुमाइश हर साल लाखों लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करती है और इसमें खरीदारी, तफरीह, कारोबार और सकाफत का हसीन इम्तजाज पेश किया जाता है। इस साल 2500 दरख्वास्तों में से 2200 स्टॉल्स को मंजूरी दी गई है, जहां मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स और तफरीही सरगर्मियां होंगी। खासतौर पर ख्वातीन और बच्चों के लिए लेडीज डे और चिल्ड्रन स्पेशल डे जैसे खुसूसी दिन भी मनाए जाएंगे। नुमाइश में आने वालों की हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं, जिनमें CCTV कैमरों के जरिए निगरानी, सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती, मौके पर पुलिस स्टेशन का क़याम और आग से बचाव के जदीद इंतजामात शामिल हैं। नुमाइश के औकात शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक आम दिनों में और रात 11 बजे तक हफ्तावार तातीलात और छुट्टियों में होंगे। इंतजामिया ज़रूरत के मुताबिक इन औकात में तब्दीली का हक रखती है। टिकट की कीमत में इजाफे के बावजूद नुमाइश 2025 के लिए अवाम का जोश व खरोश बरकरार है और ये तारीखी इवेंट हमेशा की तरह बड़ी तादाद में लोगों को अपनी जानिब खींचने के लिए तैयार है। ये न सिर्फ एक तफरीही मेला होगा बल्कि एक मुनफरिद तिजारती और सकाफती तजुर्बा भी फराहम करेगा। रुकन खानसास कौंसल BRS की कविता ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि तेलंगाना की सकाफत को ख़त्म करने की साजिश मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। वो अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि तेलंगाना तली के मुजस्समे से बदकुमा को हटाना उन्हीं साजिशों का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान मकबूल आम निशानात पर साजिशें और रक्के हमले किए जा रहे जो अवामी उमंगों के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस क़यादत बिलखुसूस राहुल गांधी से ये सवाल करती हैं कि क्या ये तमाम इक़दामात उनकी मंजूरी से हो रहे हैं, क्या वो तेलंगाना अवाम के जज्बात और सकाफती विरासत से खेलने की हिमायत करते हैं। BRS कायद ने गांधी खानदान को याद दिलाते हुए कहा है कि बदकुमा तेलंगाना की सकाफत का एक अहम जुज है, जिसे माजी में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी ने भी मनाया है, लेकिन आज तेलंगाना की शनाख्त को मिटाने की कोशिशों पर खामोशी कांग्रेस की आला क़यादत पर सवालिया निशान है। कविता ने कहा है कि राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बदकुमा खेला था, आज तेलंगाना की तहजीब और रिवायात पर होने वाले हमलों पर खामोश क्यों हैं, उन्हें इस हवाले से जवाब देना होगा। उन्होंने कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मनमानी काम कर रहे और ये अवाम की उमंगों के मग़ायर है। తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తర్వాత కేసీఆర్ గారు పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మరి చిన్నది పెద్దది అని చూడకుండా అది పాలపిట్ట అయినా, తంగేడు పువ్వు అయినా, జమ్మి చెట్టు అయినా, కృష్ణ జింక అయినా అన్నీ కూడా అధికారిక చిహ్నాలుగా ప్రకటించుకుంటూ అట్లానే బతుకమ్మ పండుగ అయినా, బోనాల పండుగ అయినా వాటిని రాష్ట్ర పండుగలుగా ఆనాడే కేసీఆర్ గారు గుర్తించడం జరిగింది. అట్లానే తెలంగాణ సమాజానికి వందల సంవత్సరాలుగా అలవాటు ఉన్నటువంటి మత సామరస్యాన్ని కాపాడడానికి కూడా ఒక పక్క క్రిస్మస్ని ప్రభుత్వ పరంగా చేస్తూ, ఇంకొక పక్క రమదాన్ని చేస్తూ, ఇంకొక పక్క బతుకమ్మ బోనాలు చేస్తూ మరి అన్ని విధాలుగా కూడా మన గంగా జమున సంస్కృతిని కాపాడుతూ రావడం జరిగింది. अदाकार अल्लू अर्जुन को जमानत के अहकामात मिलने के बाद भी गैर कानूनी तौर पर नजरबंद रखा गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट के जमानती अहकामात में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि उन्हें फौरी रिहा किया जाए, लेकिन जेल हुकाम ने इस पर अमल नहीं किया। इन बातों का इजहार अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने किया। अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत को जवाब देना चाहिए और इस मसले पर मजीद कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। वाज़रे के टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन को हफ्ते की सुबह चंचलगुड़ा जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल हुकाम ने उनकी रिहाई की तस्दीक की थी। जेल से निकलने के बाद अल्लू अर्जुन सीधे गीता आर्ट्स के दफ्तर पहुंचे थे और फिर जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पहुंचे थे, जहां उनके अहले खाना ने उनका इस्तकबाल किया। They have received order copy from the High Court and despite receiving the order copy, they did not release. Now you should question the government and the department why they have not released the accused. High Court order is very specific that forthwith the moment you receive the order, you have to release an essay. Despite clear order, they did not release. Now they have to answer. జైల్లో ఉండకూడదని చెప్పేసి కూడా నేను హైకోర్టు ఉన్నదండి. That is కూడా ఇప్పుడు ఉన్నది. దీన్ని ఏ విధంగా మరి తీసుకుంటారు మీరు? we have to take further steps and legally what is permissible we will take. Sir, what is the kind of, are we going to initiate any legal action? Yes, definitely. This is an illegal arrest, illegal detention. We will take legal steps and take. Okay. But as of now, he has left from the. Yes, he has been released.
रियासत भर में फलाही हॉस्टल्स का दौरा करने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुल्तश्री लता शोभन रेड्डी ने तेलंगाना गवर्नमेंट ट्राइबल गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल और जूनियर कॉलेज गुरुकुल बोर्ड उप्पल का दौरा किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी उन्होंने शिरकत की और कॉमन डाइट मेन्यू का आगाज किया। उन्होंने ज़ाती तौर पर हॉस्टल्स में तलबा को पेश किए जाने वाले खाने का मुआयना किया और उनके साथ खाना खाया। इस मौके पर तलबा के मसाइल और हॉस्टल्स में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में जामे मालूमात हासिल की गई। उनका कहना था कि हुकूमत तलबा की सेहत और खाने के मियार पर खुसूसी तवज्जो दे रही और इसी सिलसिले में मुश्तरका खुराक का मेन्यू मुतारिफ कराया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तलबा की न सिर्फ तालीम बल्कि उनकी सेहतमंद जिंदगी पर भी तवज्जो दी जानी है। बीजेपी के बुजुर्ग रहनुमा और साबिक नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी एक बार फिर बीमार हो गए। इस वजह से उनके ख़ानदान ने उन्हें दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने उनकी हालत की निगरानी शुरू कर दी और उनकी सेहत मुस्तकिम बताई जा रही। ये गुज़िश्ता एक साल में आडवाणी की चौथी बार अस्पताल में दाखिल होने का वाक़या है। 96 साल आडवाणी हालिया दिनों में उम्र से मुतल्लिक़ सेहत के मसाइल का सामना कर रहे हैं। इस साल भी वो कई बार अपनी सेहत की खराबी की वजह से अस्पताल दाखिल हो चुके हैं। जून, जुलाई और अगस्त में भी वो अस्पताल में दाखिल हुए थे। 26 जून को वो बीमारी की हालत में अस्पताल पहुंचे और 2 दिन के इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। फिर 3 जुलाई को दोबारा उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनके खानदान ने उन्हें रात 9 बजे EIMS मुंतकिल किया, जहां इलाज के बाद वो सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गए। इसके बाद 6 अगस्त को उन्हें दोबारा अस्पताल में दाखिल कराया गया और इलाज के बाद वो घर वापस लौट आए। अब एक बार फिर सेहत की खराबी के बाइस उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया। गंगोत्री फिल्म के मुसन्निफ चिन्नी कृष्णा ने कहा है कि कोई भी रहनुमा या हुकूमत जो अल्लू अर्जुन को दागदार करने की कोशिश करेगी उसे तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस की जानिब से अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने पर सख्त मजम्मत की और बरहमी का इजहार किया। देखिए गंगोत्री फिल्म के मुसन्निफ चिन्नी कृष्णा का इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। చర్ల జైలు నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తున్నాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అల్లు అర్జున్ గారంటే నాకు ప్రాణం, పంచ ప్రాణాలు. గంగోత్రి అనే గంగా నదిలో స్నానం చేసి హీరో చేసిన వ్యక్తికి మరకలు అంటించడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా, ఏ నాయకుడైనా, ఏ ప్రభుత్వం అయినా సర్వనాశనం అయిపోద్ది. గుర్తుపెట్టుకోండి, అతను అల్లు అర్జున్ అనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఈ దేశానికి, ఈ ప్రపంచానికి तेलंगाना हुकूमत ने फ्लू के मरीजों से अपील की है कि वो दर्जे हरारत में कमी के बाइस अवामी मुकामात से गुरेज करें। हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने अगले 5 दिनों में दर्जे हरारत में कमी की पेशगोई की है। रियासती महकमे सेहत ने एक एडवाइजरी में फ्लू, इन्फ्लुएंजा जैसे इन्फेक्शन के शिकार लोगों से अवामी मुकामात से दूर रहने की अपील की है। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ पब्लिक DPH तेलंगाना डॉक्टर B रविंद्र नायक ने एडवाइजरी में लोगों से भीड़ वाली जगहों से गुरेज करने, फ्लू से मुतासर अफराद से बाजू के लंबाई से दूर रहने और घर में रहने और बीमार होने वाले अफराद के साथ राब्ते को महदूद करने पर जोर दिया है। दायमी तिब्बी हालात वाले अफराद जैसे दायमी कार्डियक, पाल्मोनरी, रेनल, मेटाबॉलिक, न्यूरो डेवलपमेंटल, जिगर या हेमाटोलॉजिक अमराज और ऐसे अफराद जिनके लिए मदाफियती हालात इलाज जैसे HIV, केमोथेरेपी या स्टेरॉइड्स वसूल करना या मुहलिक बीमारी, उन्हें डॉक्टर से मशवरा करना होगा। और कहा एडवाइजरी में लोगों पर जोर दिया गया है कि वो इंतबाही अलामात पर नजर रखें जिनमें तेज बुखार, सांस लेने में दुश्वारी, जिल्द या होठों का नीला रंग, थूक में खून या बदले हुए रवैये में बगैर किसी ताखिर के फौरी तौर पर करीबी सरकारी सेहत के सहूलत पर डॉक्टर से रुजू करें। करीमनगर में अंडे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। अब हर एक अंडा 8 रुपए तक फरोख्त हो रहा। अंडों की कीमत आसमान को छू रही है। माजी करीब में हर अंडे की कीमत में 1 रुपए से 1.5 रुपए तक का इजाफा हो गया है। दीगर रियासतों को बरामद के साथ साथ क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के मकसद से अंडों की रोकथाम कीमतों में इजाफे की अहम वजूहात थी। इससे फायदे के तौर पर लेकर ताजिर कीमतों में इजाफा कर रहे, जहाँ कुछ ताजिर हर अंडे को 6 रुपए 16 पैसे से 7 रुपए में फरोख्त कर रहे, उनमें से कुछ हर एक को 8 रुपए में फरोख्त कर रहे।
अगरचे ताजिर अपने तौर पर कीमत तय कर रहे लेकिन किसी भी सरकारी महकमे को कीमत की परवाह नहीं। गैर मामूली हालात के अलावा एक अंडा आमतौर पर 5.5 रुपए से 6 रुपए में फरोख्त होता है। अगर मौसम गर्मा में किसी बीमारी या गर्म मौसम की वजह से परिंदे बड़े पैमाने पर मर जाते हैं तो कीमत में कदर इजाफा हो सकता है। दूसरी सूरत में कीमत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। इस वक्त होलसेल ताजरों की जानिब से हर अंडा 6.5 रुपए से 7 रुपए में फरोख्त किया जा रहा। रिटेलर 7 से 7.5 रुपए में फरोख्त कर रहे। अंडों की एक ट्रे 30 अंडे पहले 150 से 160 रुपए में मिलती थी, ताहम ये 185 से 210 रुपए तक पहुंच गई है। हैरानकुन तौर पर कुछ ताजर प्रोटीन के नाम पर अंडों की ट्रे 240 रुपए में फरोख्त कर रहे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के आइन मुताबिक वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच ठिठुरती सर्दियों का जोर जारी है, जिसने अहलियान वादी का जीना अज़बस मुहाल कर दिया। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 3 दिनों के दौरान सर्दी की लहर जारी रह सकती है। वसत कश्मीर में वाक़े सयाहती मुकाम सोनामर्ग वादी की सर्द तरीन जगह रही, जहाँ कम से कम दर्ज हरारत -9.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि जनूबी कश्मीर का जिले शोपियां दूसरे मुकाम पर रहा, जहाँ कम से कम दर्ज हरारत -8.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -4.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जहां गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत -2.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -7.6 डिग्री किया गया दर्ज, जहां गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत -9.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।